गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिषेक। मैं हूं आपसे कृष्णा और आज मैं आप लोग के पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 42 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा था, तो आज इस वीडियो में हम लोग 42 से आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। जो लोग हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे पार्ट 1 वीडियो को भी देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए हाई डेडिकेशन होना बहुत ही कंपलसरी होता है और हाई डेडिकेशन के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एक मोटिवेशन कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हम सब में बचपन में एक आदत होती थी, जब हम बाजार जाते थे, किसी खिलौने के लिए जिद करते थे तो माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद भी हमें नहीं समझ में आता था और जब तक हम उसे हासिल ना कर ले तब तक हम कोशिश करते ही रहते थे। शायद हमारा बचपन ही अच्छा था। किसी चीज़ को पाने के लिए हमारे दिल में कम से कम शिद्दत तो थी। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कम से कम किसी विकल्प की तो नहीं तलाश करते थे और ना ही कोई सरल रास्ता खोजते थे। हमें वो बचपन वाली ज़िंदगी फिर से अपने अंदर लानी है। मन को नहीं करने देनी अपनी मनमानी है और खुद को वो बात याद दिलानी है जो हमने ठानी है वो हमने ठानी है, जो हमने ठानी है वो हमने ठानी है और जो आपको भटका रही वो सारी बातें बेईमानी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं, तो उस टाइप की प्लेस को हम लोग स्क्लरी बोलते हैं। SCULLERY, स्क्वेलरी। उसके बाद ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट। ऐसा तलवार का जो कवर होता है जिसमें हम लोग तलवार को रखते हैं, तो उस टाइप के कवर को हम लोग सीत बोलते हैं या स्कैबर्ड बोलते हैं। SCABBARD, स्कैबर्ड। ए प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। जो लोग बीमार हो जाते हैं और वो जो लोग प्लेस में रहते हैं ताकि वो अपने बीमारी से रिकवर हो सके, तो उस टाइप के प्लेस को हम लोग सैनिटोरियम बोलते हैं। प्लेस वेयर लेदर स्टैंड। ऐसा प्लेस जहाँ पे लेदर पे बहुत सारा केमिकल प्रोसेस गुजारा जाता है ताकि वो उसको यूज के लायक बनाया जा सके, तो उस टाइप के प्लेस को हम लोग टैनरी बोलते हैं। ए प्लेस फॉर क्लोथ्स। ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग कपड़ा को रखते हैं, तो उस टाइप के प्लेस को हम लोग वार्डरोब बोलते हैं। WARDROB, वार्डरोब। ए प्लेस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। अगर आप शादी के बाद भी आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में रहते हो, किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, तो उस टाइप की प्रैक्टिस को हम लोग एडल्ट्री बोलते हैं। एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो जो पैसा पे करना पड़ता है वाइफ को, तो उस टाइप के अलाउंस को हम लोग एलिमनी बोलते हैं। ALIMONY, एलिमोनी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम। अगर आप 2 वाइफ रखते हो या 2 हस्बैंड रखते हो तो उसको हम लोग बाइगैमी बोलते हैं। बाई का मतलब 2 होता है और गैमी का मतलब मैरिज होता है, तो 2 वाइफ या 2 हस्बैंड रखने को हम लोग बाइगैमी बोलते हैं। ए स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। जो लोग शादी नहीं करना चाहते, जिंदगी भर कवारा रहना चाहते हैं, तो उस टाइप के लोग को हम लोग कैलिबसी बोलते हैं। CELIBACY, कैलिबसी। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप ए मैन एंड ए वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। अगर लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन बोलने का मतलब होता है कि शादी के पहले अगर कोई लड़का लड़की साथ में रहते हैं, तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग कंक्यूबिनेज बोलते हैं। CONCUBINAGE। वन हु हेट मैरिज। वो लोग जो शादी से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उस टाइप के लोग को हम लोग मैसोगैमिस्ट बोलते हैं। मैसो का मतलब हेट होता है और गैमिस्ट का मतलब मैरिज होता है। जो लोग शादी नहीं करना चाहते उसको कैलिबसी बोलते हैं और जो हेट करते हैं मैरिज से उसको हम लोग मैसोगैमिस्ट बोलते हैं। ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड का मतलब है शादीशुदा, तो उस टाइप के स्टेट को हम लोग मैट्रिमोनी बोलते हैं। ये प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम। अगर आप एक वाइफ से ज्यादा से शादी करते हो, एक वाइफ से ज्यादा शादी करते हो, तो उस टाइप के प्रैक्टिस को हम लोग पॉलीगैमी बोलते हैं।
ए प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। अगर आप एक हस्बैंड से ज़्यादा शादी करते हो, एक हस्बैंड से ज़्यादा लोगों से शादी करते हो, एक हस्बैंड से ज़्यादा शादी करते हो, तो उस टाइप के प्रैक्टिस को हम लोग पॉलीएंड्री बोलते हैं। वाइफ के केस में गैमी होता है और हस्बैंड के केस में एंट्री होता है। एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, एक बूढ़ी औरत जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो उस टाइप की लेडी को हम लोग, उस टाइप की वुमेन को हम लोग स्पेनिस्टर बोलते हैं। SPINISTER, स्पेनिस्टर। नेक्स्ट हम लोग ईयर के ऊपर पढ़ेंगे, मतलब एक साल में जो एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, 2 साल में जो एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, 3 साल में जो एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। हैपनिंग वंस इन ए ईयर, अगर कोई चीज साल में एक बार होता है तो उसे हम लोग एनुअल बोलते हैं। जैसे आपका साल में एक बार अगर एग्जाम होता है तो उसको हम लोग एनुअल एग्जाम बोलते हैं, तो वैसे ही साल में एक बार होने को हम लोग एनुअल बोलते हैं। हैपनिंग इन 2 ईयर, अगर कोई चीज 2 साल में होता है, 2 साल में एक बार होता है, उसको हम लोग बाइनियल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, BIENNIAL, बाइनियल। हैपनिंग इन 3 ईयर, अगर कोई चीज 3 साल में एक बार होता है तो उसको हम लोग ट्राइनियल बोलते हैं, TRIENNIAL, ट्राइनियल। इस टाइप के स्पेलिंग कभी कभी आपके एसएससी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप के स्पेलिंग को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हैपनिंग इन 4 ईयर, जो 4 साल में एक बार होता है तो हम लोग क्वाडर्नियल बोलते हैं। हैपनिंग इन 5 ईयर्स, जो 5 साल में एक बार होता है उसको हम लोग क्यूनियल बोलते हैं, QUINQUENNIAL, क्यूनियल। हैपनिंग इन 10 ईयर्स, अगर 10 साल में कोई एक बार होता है तो उसको हम लोग डेसिनियल बोलते हैं, DECENNIAL, डेसिनियल। 50th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी के पहले हम लोग 100th एनिवर्सरी देखते हैं। 100th एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेनियल, CENTENNIAL, सेंटेनियल। तो वैसे ही 50th एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सेंटेनियल। वैसे ही 150th एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेस्क्वी सेंटेनियल। और वैसे ही 200th एनिवर्सरी को हम लोग बाई सेंटेनियल बोलेंगे। 300th एनिवर्सरी को हम लोग ट्राई सेंटेनियल बोलेंगे। 400th एनिवर्सरी को हम लोग टेट्रा सेंटेनियल बोलेंगे। और 500th एनिवर्सरी को हम लोग पेंटा सेंटेनियल बोलेंगे। वन हु इज इन 60, जो अपने 60 सालों में है, 60 साल की उम्र में है, तो उसको हम लोग सेक्साजेनेरियन बोलते हैं। इसका स्पेलिंग SCXAGENARIAN, सेक्साजेनेरियन। वन हु इज इन 70s, जो अपने 70 साल की उम्र में है, तो उसको हम लोग सेप्टुआजेनेरियन बोलेंगे, SCPTUAGENARIAN, सेप्टुआजेनेरियन। वन हु इज इन 80th, जो अपने 80 साल की उम्र में है, उसको हम लोग ऑक्टाजेनेरियन बोलेंगे। वैसे ही वन हु इज इन 90s, उसको हम लोग नोनाजेनेरियन बोलेंगे। ऐसे ही वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, जो जिसका 100 साल हो गया, उसको हम लोग सेंटेनेरियन बोलते हैं, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के पीरियड को हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको हम लोग मिलेनियम बोलेंगे, MILLENNIUM। इसका स्पेलिंग बहुत बार एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो चलिए कुछ बेसिक नॉलेज को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होता है, और वैसे ही 10 मिलियन के बराबर 100 लाख होगा, और 100 लाख के बराबर क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो वैसे ही 100 करोड़ के बराबर क्या होता है, 1 बिलियन। अगर हम लोग जनरल में देखें तो 1 बिलियन में आपका 10 टू द पावर 9 जीरो होता है, और 1 ट्रिलियन में आपका 10 टू द पावर 12 जीरो होता है। तो ये हमने आपको आपके बेसिक के लिए बता दिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ए लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट ए मीटिंग, अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो उसमें अगर जो भी हम लोग बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, जो भी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो उससे हम लोग एजेंडा बोलते हैं, AGENDA। ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्टेट्स, पावर एक्सेट्रा, अगर कोई 2 स्टेट के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो उसे हम लोग अलायंस बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अगर कोई पोएम का कलेक्शन है तो उसको हम लोग एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर टू लिसन, अगर बहुत सारे लोग किसी को सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग ऑडियंस बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस एंड फॉलोअर्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी वादी में क्या होता है कि कोई शहनाई बजा रहा होता है, कोई ढोलक बजा रहा होता है,
तो उस टाइप के ग्रुप को हम लोग बैंड बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्यूपल्स, प्यूपल्स का मतलब बच्चे होते हैं और उनके ग्रुप को हम लोग बैच बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, हैवी गन्स के ग्रुप को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये बैटरी चार्ज करने वाला बैटरी नहीं है, ये बैटरी हैवी गन्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन ए बंडल, अगर बहुत सारा कॉटन है उसको हम लोग अगर बंडल में अगर बहुत टाइटली बांध देते हैं तो उसे हम लोग बेल बोलते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट एड के बॉक्स में कॉटन को देखा होगा, वो बहुत ही टाइटली बंधा हुआ होता है। द ऑफिस ऑफ जजेस और मैजिस्ट्रेट्स, जज और मैजिस्ट्रेट के ऑफिस को हम लोग बेंच बोलते हैं। ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड लेडीज, अगर ग्रुप में बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज हैं तो उससे हम लोग बेबी बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाई 4 साइड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, तो उस टाइप की बिल्डिंग को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, BLOCK। ए बेंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर का गुच्छा, उसको हम लोग बुक्के बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये किसको नहीं पता होगा, ए बेंच ऑफ फ्लावर किसको नहीं पता होगा, तो मैं इसे इसके स्पेलिंग के लिए बताना चाह रहा था, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो है हम लोग लिखते हैं बुकेट लिखते हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बुक्के होता है, जो बहुतों लोगों को नहीं आता है। ये फैमिली ऑफ यंग वंस, जिसके फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो उसको हम लोग ब्रूड बोलते हैं, BROOD, ब्रूड। ए पेयर ऑफ पिजन, पिजन किसको बोलते हैं, कबूतर को बोलते हैं। अगर एक है तो उसको हम लोग पिजन बोलेंगे, लेकिन अगर वो पेयर में है, दो है तो उसको हम लोग ब्रेस बोलेंगे, BRACE। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, उसको हम लोग ऑमनीपोटेंट बोलेंगे। ऑमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल होता है। तो वन हु इज ऑल पावरफुल, तो उसको हम लोग ऑमनीपोटेंट बोलेंगे। वन हु नोस ऑल, जिसे सब कुछ पता है, तो उसे हम लोग ऑमनीसिएंट बोलेंगे, जिसे सब कुछ पता है। और जैसे ऑमनीवोरस होता है, जो सब कुछ खाते हैं, ऑमनी का मतलब ऑल होता है। ए शॉर्ट स्टोरी विथ ए मॉरल, ए शॉर्ट स्टोरी विथ ए मॉरल, एक छोटी सी कहानी जिसमें मॉरल हो। अगर आपने कभी रेड FM का जो वीडियो है, जो RJ कार्तिक का वीडियो है, वो आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि RJ कार्तिक जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट स्टोरी बताते हैं, जिसमें कि उसका एक शॉर्ट स्टोरी का एक मॉरल होता है कि उसे क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो उस टाइप की स्टोरी को हम लोग पैराबल बोलते हैं, PARABLE, पैराबल। ए प्लेड्स गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्पोररी रिलीज नॉट फॉर एस्केप, एक जो प्लेस दिया जाता है प्रिजनर के द्वारा, कैदी के द्वारा, ठीक है, कि वो भागेंगे नहीं, वो एस्केप नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस टाइप के प्लेट्स को हम लोग पैरोल बोलते हैं, PAROLE, पैरोल।